Hello everyone, welcome to the Time YouTube channel and today we will be discussing आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक वो है पैरा फॉर्मेशन और पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस आप कह सकते हैं। ये दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक तो पैराग्राफ फॉर्म करना है और दूसरा एक सेंटेंस फॉर्म करना है। तो या तो पैराग्राफ को ब्रेक कर दिया गया है इन डिफरेंट सेंटेंसेस या नहीं तो फिर एक सेंटेंस को अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दिया गया है। अब इस तरह के क्वेश्चंस कहाँ आते हैं? इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एसएससी सीजीएल में और दूसरे एसएससी एग्जाम्स में भी आते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले एक बहुत ज़रूरी काम जो हम हमेशा करते हैं वो क्या है? यस, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को टाइम फॉर बैंक हिंदी और बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। बेल बटन प्रेस करिएगा तो उसका क्या फ़ायदा है? जब भी हम कोई भी किसी भी टॉपिक पर कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको झट से आ जाएगी और फिर आप उस वीडियो को देखिएगा और यस उससे आप आगे प्रैक्टिस कीजिएगा और राइट। चलिए, सो लाइक सब्सक्राइब टू द यूट्यूब टाइम फॉर बैंक हिंदी चैनल, बेल बटन भी दबाना है। चलिए, नाउ वी मूव टू द पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है। अब देखते हैं डायरेक्शंस क्या है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंसेज ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन इन अ जम्बल्ड ऑर्डर। यही सेंटेंसेज हैं लेकिन वो ऊपर नीचे करके दिए गए हैं। अरेंज द सेंटेंसेज इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। जो पैराग्राफ है उसकी मीनिंग सेंसिबल होनी चाहिए ना, कुछ लॉजिकल मीनिंग होनी चाहिए। यस, इस तरह का पैराग्राफ चाहिए हमें और यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें। अब देखिए, इसको करने का तरीका दो तरह का हो सकता है। या तो आप पहले सारे सेंटेंसेस को पढ़िए और अपने हिसाब से पैराग्राफ बनाइए, लेकिन आपकी मदद के लिए यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। अब ऑप्शंस अगर हम देखते हैं तो स्टार्टिंग सेंटेंस क्या दिया हुआ है? सी बी सी ए। तो मतलब हमें ए बी सी में से कोई एक स्टार्टिंग सेंटेंस लेना है और स्टार्टिंग सेंटेंस आपको पता है एक जनरल सेंटेंस होना चाहिए। यस, जनरल सेंटेंस होना चाहिए। यस, जो टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता है। यस, जो इंट्रोड्यूस करता है टॉपिक को। चलिए, ए बी सी में से कौन सा ऐसा सेंटेंस है? When it's cold up north, summer delights can be shipped from the sunny southern hemisphere. ये लगता है इसके पहले कुछ बात हो चुकी है ना। चलिए, अब दूसरा, ग्लोबलाइजेशन मीन्स एन ऑलमोस्ट एंडलेस सप्लाई ऑफ हेल्दी समर फ्रूट्स एंड वेजीज दैट डिनाइज सीजनल वेरिएशन। मतलब ग्लोबलाइजेशन की वजह से अभी कोई फ्रूट कोई सीजन का नहीं रहा है ना, बिकॉज एक जगह से दूसरी जगह फ्रूट्स को भेजा जा सकता है। यस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को, कि सिर्फ समर के फ्रूट्स हैं तो वो सिर्फ समर में मिलेंगे, ऐसा नहीं है। वॉट एग्जैक्टली इज इन सीजन ड्यूरिंग द समर? अब तीनों में से अब ये आ गया क्वेश्चन। जब क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है? देखते हैं। देखिए, पेयर ऐसे ही बनाएंगे ना, क्वेश्चन आंसर, नाउन प्रोनाउन, यस, कंजंक्शन के बेसिस पर ना, आइडिया फ्लो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इन सब के बेसिस पर। अब देखें यहाँ पर, वॉट एग्जैक्टली इज इन सीजन ड्यूरिंग द समर? समर में क्या चीज़ सीजन में है? अब सी बी भी है और सी ई भी है। बी है, बी तो आ गया ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है। और ई सेज इट्स टफ टू टेल। टफ टू टेल व्हाट? टफ टू टेल के समर में, समर के सीजन में कौन सी चीज़ें ज़्यादा पॉपुलर है, व्हाट इज इन, कौन सा क्या क्या पॉपुलर है। तो यहाँ पर 100% सी ई का क्वेश्चन आंसर पेयर है। यस, सी ई। तो सी ई अगर हम देखें तो सी ई, यस, अब यहाँ भी है सी ई, सेकेंड वाले में भी और थर्ड में भी और फोर्थ में भी ना, लेकिन ए से स्टार्ट नहीं होगा, ये हमने डिसाइड कर लिया। अब व्हाट एग्जैक्टली इज इन, देखा जाए, मुश्किल है कहना। क्यों मुश्किल है कहना? वाई, इसके बाद से दिमाग में क्वेश्चन आता है ना कि भाई क्यों मुश्किल है कहना। अब अगर आप बी को देखिए, बी से ग्लोबलाइजेशन मीन्स एन ऑलमोस्ट एंडलेस सप्लाई ऑफ हेल्दी समर फ्रूट्स एंड वेजीज दैट एंडलेस सप्लाई दैट डिनाइज सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, समर वेजीज एंड फ्रूट्स पूरे साल मिलते रहते हैं। अब ये कैसे हो सकता है? यस, और क्या मतलब, क्या इसका कोई एग्जाम्पल है? अब आप यस, अब इसके बाद से अगर आप ए देखिए, ए इसका एग्जाम्पल है। बी और ए जो है ना वो आइडिया और एग्जाम्पल का, यस, आइडिया एग्जाम्पल। ए कह रहा है जब नॉर्थ में, नदर्न हेमिस्फेयर मतलब व्हेन इट इज कोल्ड अप नॉर्थ, समर डिलाइट्स कैन बी शिफ्ट फ्रॉम द सनी सदर्न हेमिस्फेयर। नॉर्थ में ठंड पड़ रही है, विंटर है, तो साउथ में, यस, सदर्न हेमिस्फेयर में समर है, तो समर के फ्रूट्स सदर्न हेमिस्फेयर से नदर्न हेमिस्फेयर के कंट्रीज में आ सकते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया बी और ए का। बी और ए का भी पेयर हो गया। यस,
उसके बाद से आप नेक्स्ट अगर सेंटेंस जो बचता है वो अगर आप देखिए डी, द एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट तो हमेशा ही लास्ट में आएगा, राइट। द एंड रिजल्ट क्या होता है? दैट इज अ नेशन और नेशंस ऑफ नदर्नर्स, मतलब नॉर्थ हेमिस्फेयर की जो कंट्रीज हैं, विथ ओनली अ वेग कंसेप्ट ऑफ सीजनैलिटी। क्यों है वेग कंसेप्ट? बिकॉज सीजनल फ्रूट्स है ही नहीं। ये ऐसा नहीं है कि मैंगो उनको सिर्फ गर्मी में मिल रहा है, उनको विंटर में भी मिल रहा है, राइट। और सेम थिंग गोज फॉर वेजिटेबल्स ऑल्सो। तो ये यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर जो होगा वो होगा CEBAD, राइट। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है फर्स्ट वाले में? BA तो यहाँ भी है, यस, और यहाँ पर AED का जो AED ये जो बन रहा है ना, ये यहाँ पर गलत हो जा रहा है, यस। AE देखिए, व्हेन इट्स नॉर्थ इट्स टफ टू टेल। व्हाट इज टफ टू टेल? कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये जो सेंटेंस है ना, इसकी पोजीशन बिल्कुल ही गलत है। तो 100% आवर आंसर इज द थर्ड ऑप्शन। इस तरह से पेयर्स बनाते हैं, ऑप्शंस की हेल्प लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन मोस्ट केसेस वंस द आर्बिटर हियर्स द एविडेंस ही और शी हैंड्स डाउन अ बाइंडिंग डिसीजन। तो ही और शी इन मोस्ट केसेस, किस तरह की केसेस की बात हो रही है? यस, ए हमारा स्टार्टिंग नहीं होगा, तो ए ये आउट हो गया। B, the third party renders an opinion or recommendation which the parties may choose. Which parties? थर्ड पार्टी क्यों आ रही है? जो पहली दोनों पार्टीज हैं वो कौन है? अगेन एक वो दिमाग में एक वो बात आती है, राइट। सो बी भी हमारा करेक्ट स्टार्टिंग नहीं हो सकता है। सी, दे अग्री टू लेट एन इम्पार्शियल प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्बिटर मेक अ डिसीजन दैट विल एंड द डिस्प्यूट। ये दे कौन है? यस, दे कौन है? तो ये जो नाउन प्रोनाउन का होता है, तो इस प्रोनाउन के लिए कोई नाउन इसके पहले के सेंटेंस में होगा, वो भी हमें यहाँ पर सी में डायरेक्टली नहीं दिख रहा है कुछ, तो सी भी हमारा स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं हो सकता है। चलिए, ऑप्शन में था ही नहीं, राइट। तो हमें क्या करना था? सी को पढ़ने की जरूरत नहीं थी यहाँ पर। ये देखिए, इसीलिए कहते हैं कि ऑप्शंस का ना बहुत ध्यान दीजिए। ऑप्शंस के बेसिस पर आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। अगर आप डी देखिए, आर्बिट्रेशन इज वेयर पार्टीज स्टेट देयर व्यूज एंड ऑफर एविडेंस एट एन आर्बिट्रेशन हियरिंग। ये आर्बिट्रेशन होता क्या है? यस, उसका वो डेफिनेशन दे रहा है। अब डेफिनेशन जो है वो तो 100% एक जनरल सेंटेंस हो गया, स्टार्ट कर सकता है। टॉपिक यहाँ पर क्या है? टॉपिक है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या होता है? जब दो पार्टीज में कुछ कन्फ्लिक्ट है ना, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उनके बीच में जब सुलह कराई जाती है, तो जो कराता है पर्सन उसे आर्बिटर कहते हैं, यस। अभी आर्बिट्रेटर कहते हैं। अभी यहाँ देखते हैं। सो डी से स्टार्ट, ये यहाँ भी है DA एंड DC। किसका कनेक्शन बेटर है? DA। आर्बिट्रेशन की तो डेफिनेशन हमें मिल गई, और ए ज़्यादातर केस में एक बार जब ऑर्बिटर ने सुन लिया है सारा, आर्बिट्रेटर ने सारा एविडेंस सुन लिया है, तो वो जो डिसीजन देता है वो दोनों पार्टीज को मानना पड़ता है। ये दैट इज व्हाट ए सेज। अब सी क्या कह रहा है? दे अग्री टू लेट एन इम्पार्शियल प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्बिट्रेटर मेक अ डिसीजन दैट विल एंड द डिस्प्यूट। ये दे कौन है यहाँ पर? द पार्टीज, यस, द पार्टीज जिनके बीच में डिस्प्यूट है, जिनके बीच में कन्फ्लिक्ट है। तो हमें नाउन और प्रोनाउन का कनेक्शन मिल गया यहाँ पर। सो DC इज द पेयर ओवर हियर। ये दे आर द पार्टीज जिनके बीच में डिस्प्यूट है, और वो तैयार होते हैं कि भाई हम एविडेंस देंगे और हमारे बीच में कुछ डिसाइड किया जाए। सो DC। अब आगे देख लीजिए कनेक्शन कैसा है। इन मोस्ट केसेस वंस द आर्बिट्रेटर हियर्स द हियरिंग, तो फिर वो जो अपना डिसीजन देता है वो बाइंडिंग होता है। और देन E, देयर इज हाउएवर एक लेकिन, यस, ऐसा भी केस होता है कि जब नॉन बाइंडिंग आर्बिट्रेशन होता है, ये जरूरी नहीं है कि दोनों पार्टीज उनके आर्बिट्रेटर के डिसीजन को मान लें। वेयर द डिस्प्यूटिंग पार्टीज पुट देयर केस बिफोर एन इम्पार्शियल थर्ड पार्टी, तो वो एक थर्ड पार्टी के सामने अपना केस ले जाते हैं, और थर्ड पार्टी जो है वो ओपिनियन, वो डिसीजन नहीं दे रहा है, देखिए, वो ओपिनियन या रिकमेंडेशन देता है। और जो कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं वो दे मे चूज टू एक्सेप्ट और नॉट। परफेक्ट आपका एक सीक्वेंस बन रहा है। सो फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर। अब ये थर्ड क्वेश्चन, ऑप्शंस पहले देखते हैं, ठीक है। E से स्टार्ट, D से स्टार्ट, A से स्टार्ट, E से स्टार्ट, D, A एंड E दो बार, तो लेट्स रीड E पहले, देखते हैं। E says there is an old saying that geography is the eldest daughter of history. ये एक जनरल सेंटेंस हो गया। यस, जनरल सेंटेंस एक पुरानी कहावत है, that
geography is the eldest daughter of history. अब what does D say? Together history and geography describe time and place. तो इसका मतलब भाई ज्योग्राफी और हिस्ट्री को एक जनरल सेंस में पेश किया जा चुका है पहले, लेकिन ये दोनों में तो जरा हो सकता है कि आपको दिमाग में आए कि भाई ये भी हो सकता है जनरल सेंटेंस. अब ए कह रहा है टू अंडरस्टैंड द इवेंट्स एंड कंडीशंस इन द पास्ट इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर टेक्स्ट ऑफ व्हेन एंड वेयर. अब ये तो सिर्फ पास्ट की बात कर रहा है, सिर्फ हिस्ट्री की बात कर रहा है, तो ए से तो हम स्टार्टिंग नहीं रखेंगे. ठीक है, तो अब जनरल सेंटेंस यहाँ पर वैसे अगर ए भी है जनरल सेंटेंस, लेकिन वो सिर्फ हिस्ट्री के बारे में, लेकिन हम आगे पढ़ते हैं तो हमें हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों मिल जाता है. तो ई जो है वो बेस्ट यहाँ पर स्टार्टिंग है, बिकॉज वो एक ओल्ड सेइंग को रेफर कर रहा है. एक ये पुरानी तरीका है एक कोई भी पैराग्राफ को बनाने का या कोई टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने का. एक कहावत है, उसके बाद से फिर हम उसको डेवलप करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट के दैट ए और डी भी जनरल सेंटेंस हो सकता है, लेकिन तब पैराग्राफ ना अलग तरह से चलेगा, आइडिया फ्लो अलग रहेगा. बिकॉज आइडिया फ्लो भी तो देखना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तभी तो पैराग्राफ सेंसिबल पैराग्राफ बनता है ना. तो यहाँ पर अगर हम ई से स्टार्ट करते हैं तो ई बी होगा या ई डी होगा. ओल्ड सेइंग क्या है कि ज्योग्राफी इज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ हिस्ट्री. यस, और बी कह रहा है इम्प्लिसिट इन दिस एक्सप्रेशन. यस, ये तो बड़ा कनेक्शन हो गया है ना, कनेक्टिंग. यस, कनेक्शन यहाँ कैसे बन रहा है, ये दिस क्या है, व्हाट इज द दिस, विच एक्सप्रेशन आर वी टॉकिंग अबाउट, द एक्सप्रेशन जो कि ई में दिया गया है. यस, सो ई बी का पेयर बन गया पक्का, 100% ई बी का पेयर है. और ऐसे आप देखिए तो ये सारे ऑप्शंस में ई बी का पेयर आपको सिर्फ फर्स्ट में दिखता है, और यहाँ पर ई बी यहाँ भी दिख रहा है, ई बी यहाँ भी दिख रहा है, फोर्थ में नहीं है, तो फोर्थ तो आउट हो गया. और हमने डिसाइड किया है दैट ई इज द मोस्ट जनरल सेंटेंस. यस, तो फिर यहाँ पर दिस शुड बी योर आंसर. अब आगे भी देखते हैं, ई बी देन डी. टुगेदर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी डिस्क्राइब टाइम एंड प्लेस. टाइम एंड प्लेस के बारे में डिस्क्रिप्शन है, बताते हैं. यस, A. To understand the events and conditions in the past, it is important to consider the context of when and where. तो देखिए time and place. Yes, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट कनेक्शन दिख रहा है D और A में. D A, टाइम और प्लेस पता होना चाहिए. मैप्स जो है which graphic context? This graphic context that is mentioned in A. Yes, जिस तरह से आप पिक्चराइज कर सकते हो when and where. And provide keys to understanding major historic events and more subtle changes over time. Yes, तो जब हमको पुराने हिस्ट्री में क्या इवेंट्स हुए उनको ठीक तरह से समझना है, तो ये हमें हेल्प करता है कि वो किस कंटेक्स्ट में हुआ था, कब हुआ था, यस, कहाँ हुआ था. सो ई बी डी ए सी परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द सीक्वेंस फॉर द पैराग्राफ, राइट. सो यहाँ पर आपने देखा दैट ए जो है एलैबोरेट कर रहा है जो डी में दिया हुआ है. यस, तो बहुत सारे जो हमें पेयर्स बनाने के तरीके होते हैं, जो फर्स्ट सेंटेंस पिक करने का तरीका है, लास्ट सेंटेंस जहाँ पर उसका कोई कॉन्टिन्यूएशन नहीं होगा, तो और ऑप्शंस की मदद, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं. अब ये क्या डायरेक्शन है भाई, देखिए डायरेक्शन ज़रूर से पढ़िए हमेशा. 6 स्टेटमेंट्स हैं. यस, 1 P Q R S एंड 6. 1 और 6 की पोजिशन जो है वो फिक्स की गई है, दो सेंटेंसेस की पोजीशन फिक्स्ड है. अब यहाँ मदद मिल सकती है कि 1 के साथ पेयर और 6 के साथ पेयर, यह थोड़ा इजियर होना चाहिए, देखते हैं. और बाकी जो सेंटेंसेस है वो जम्बल्ड हैं. यस, फ्रॉम द चॉइसेस सिलेक्ट द करेक्ट अरेंजमेंट दैट फॉर्म्स अ लॉजिकली कोहेरेंट पैराग्राफ. 1 क्या है, सर्टेन अनसोशल एलिमेंट्स बर्न्ट डाउन द मंडासा रोड रेलवे स्टेशन ऑन फ्राइडे नाइट. फ्राइडे नाइट को कुछ अनसोशल एलिमेंट्स ने मंडासा रोड के रेलवे स्टेशन को जला डाला, राइट. दिस इज योर 1. अब यहाँ पर देखिए इसके बाद में P Q R S सारे दे दिए हैं. देखते हैं, P पढ़ते हैं, दे फोर्स्ड हिम एंड ऑल्सो श्री कनका राव. अब ये दे कैन बी द अनसोशल एलिमेंट्स, बट हिम कौन है, तो 1 के बाद P नहीं आएगा, रूल्ड आउट. अब Q देखते हैं. The station master, Mr. Appa Rao, said on Saturday that about 15 to 20 youth arrived at about 10 p.m. on Friday. ये स्टेशन मास्टर अपनी जैसे रिपोर्ट दे रहे हैं, बता रहे हैं इसके बारे में. तो 1 के बाद Q, ठीक है, होल्ड करते हैं अभी. S, after the incident,
ये इंसिडेंट जो 1 में हुआ, यस, आफ्टर द इंसिडेंट द लीडर ऑफ द ग्रुप handed over a letter to the station master asking for the release of imprisoned colleagues. पॉसिबल है, देखा जाए. और नेक्स्ट उसके बाद पी क्यू और आर क्या है? आर है द अनवेलकम विजिटर्स फाउंड अ बैरल ऑफ केरोसिन विच दे यूज फॉर बर्निंग डाउन द फर्नीचर. अब पी और आर जो है ना 1 को फॉलो नहीं कर सकता है, तो ये दोनों आउट हो गए, बिकॉज ये वो जो इंसिडेंट है ना वो फ्राइडे नाइट को हुआ, उसके बारे में हमें ज़्यादा पहले एक्सप्लेनेशन चाहिए, राइट? सो अब 2 क्यों रॉन्ग होगा? बिकॉज Q कैनॉट बी फॉलोड बाई S. Q और S पढ़िए आप, 1 के बाद 2 हो सकता है, लेकिन Q और S देखिए. आफ्टर द इंसिडेंट द लीडर ऑफ द ग्रुप, यस, आस्किंग फॉर द रिलीज ऑफ द इम्प्रिजन्ड प्रिजनर्स. S अगर डालते हैं इसके बाद QS, फिर देन हमारा ऑप्शन बन रहा है QSPR. अब R और P का, R और 6 का तो कॉम्बिनेशन सही है ना? R says the unwelcome visitors found a barrel of kerosene. उनको केरोसिन मिला और उससे उन्होंने फर्नीचर जला डाला. और अकॉर्डिंग टू साउथ ईस्टर्न रेलवे ऑफिशियल्स लॉस जो है 5 लाख का हुआ. क्यों लॉस हुआ? बिकॉज सब कुछ जला डाला, राइट? सो R और 6 का कॉम्बिनेशन तो चलिए सही है, लेकिन 1 का कॉम्बिनेशन जो है Q से अच्छा 1 के साथ S है, बिकॉज 1 के साथ S लगता है आफ्टर द इंसिडेंट. विच इंसिडेंट? ये जो इंसिडेंट जो 1 में मेंशन किया गया है. उसके बाद यहां पर S के बाद Q. स्टेशन मास्टर को देखिए डिटेल में जनरल टू स्पेसिफिक जाता है सब, राइट? सो जनरल पहले, उसके बाद से स्पेसिफिक डिटेल्स जो है वो बाद में आएंगे. तो सेम चीज यहां पर हो रही है. उसके बाद से स्टेशन मास्टर ने कहा, बताया डिटेल में कि 15-20 लोग आए, यंगस्टर्स आए, और उन्होंने 10 बजे आए फ्राइडे को, और उन्होंने क्या किया? दे फोर्स्ड हिम, यस, हिम इज द स्टेशन मास्टर, यस, एंड ऑल्सो श्री कनका राव केबिन से निकाला एंड फोर्सिबली चाबियां ले ली उनसे, यस, चाबी लेकर के उन्होंने ढूंढा और उनको एक केरोसिन का ये मिला और उन्होंने सब कुछ जला डाला और इतना उसका नुकसान हुआ. परफेक्ट, राइट? सो आवर करेक्ट आंसर विल बी द थर्ड वन, यस, SQPR. इस तरह से पैराग्राफ बनता है, एकदम लॉजिकल होना चाहिए. अब यहां भी 1 और 6 फिक्स है, राइट? मिस्टर नरसिम्हा मूर्ति नाम दिया हुआ है, डेप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, नरेट्स एन इंटरेस्टिंग केस ऑफ अ मिसिंग चाइल्ड. तो ये चलिए इंटरेस्टिंग केस है, कुछ कहानी की तरह से निकलेगा ये, यस. अब इसके बाद से ऑप्शंस में QSRS, तो पहले S देखा जाए, 2 बार आ रहा है इसीलिए, तो क्योंकि अगर एलिमिनेट होगा तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा. अब S क्या है यहां पर? She understands and responds to Telugu but is not able to tell her name or the names of parents. तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये चाइल्ड यहाँ पर एक गर्ल की बात हो रही है, लेकिन अगर हम बाकी सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो उस गर्ल का इंट्रोडक्शन पहले आ चुका है. तो देखिए, एक होता है कि आपको सारे सेंटेंसेस पर आफ्टर द ऑप्शंस यू विल हैव टू रीड और स्कैन, यस, ऑल द सेंटेंसेस, नहीं तो फिर आपको एक जनरल आइडिया मिलेगा नहीं. तो फिर भाई ठीक है, सो 1 के बाद यू कैनॉट हैव, यस, कौन सा सेंटेंस नहीं आ सकता है अगर आप देखेंगे तब. 1 के बाद क्यों भी नहीं आएगा? पेरेंट्स मे क्लेम हर फ्रॉम द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड, राइट? R और S देखिए, S 2 बार आया था इसलिए हम चेक कर रहे थे, तो S भी नहीं आएगा, तो ये दोनों आउट हो गए. पेरेंट्स मे क्लेम हर, अगेन हर, बिकॉज उस चाइल्ड के बारे में पहले दिया हुआ है एक सेंटेंस में. अब कौन सा सेंटेंस है वो जो पहले आएगा? तो इसीलिए यहां पर आपका क्यों भी नहीं आएगा. तो हमारे पास बच गया ये थर्ड ऑप्शन. चेक करें, आइडिया फ्लो को चेक कर रहे हैं. यस, मिस्टर नरसिम्हा मूर्ति, डेप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, ने एक इंटरेस्टिंग केस बताया ऑफ अ मिसिंग चाइल्ड. आर अ रिटायर्ड, यहां से कहानी शुरू होती है, शुरुआत कहानी की. अ रिटायर्ड हेडमिस्ट्रेस, वो जो तेनाली फ्रॉम आर से आ रही थी, उन्होंने एक लड़की को पुलिस कंट्रोल रूम में हैदराबाद में लेकर आई और उन्होंने डिटेल्स दिया इंसिडेंट का. ये उस चाइल्ड का फर्स्ट, कि भाई वो चाइल्ड एक बच्ची थी. सो 1 के बाद R, राइट? देन P, she boarded, who's the she? Yes, boarded the Madras Express on December 1st when she noticed a 3-year-old girl. तो यहाँ पर she पक्का हो गया that she is for the headmistress.
जब वो ट्रेन पे चढ़ी तो उन्होंने उनकी नज़र इस बच्ची पे पड़ी 3 साल की जो अकेली थी कंपार्टमेंट पे। उसके बाद से आर, यस, आर के बाद पी, फिर शी अंडरस्टैंड्स इन रिस्पॉन्स टू तेलुगु। अब ये शी कौन है? ये बच्ची, यस, 3 year old गर्ल, दिस गर्ल, राइट। वो समझती है तेलुगु लेकिन वो रिस्पॉन्ड, यस, वो अपना बताती भी है लेकिन अपना नाम और अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं बता पा रही है। सो एस, एंड देन यू गो टू क्यू, पेरेंट्स में क्लेम हर फ्रॉम द कस्टडी ऑफ द पुलिस। पेरेंट्स आकर के भाई बोल सकते हैं कि मेरी बच्ची है, ले जाएं अपने पास। देन द 6th one, यस, लॉट ऑफ वाटर हैज फ्लोड अंडर द ब्रिज। तब से अभी तक बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ नया हो चुका है। अ डिपार्टमेंट विच वॉज फियर्ड एंड स्क्रूपलेसली अवॉइडेड इज बिकमिंग फ्रेंडली। ये कौन सा डिपार्टमेंट? पुलिस डिपार्टमेंट, यस। लोग पुलिस डिपार्टमेंट से डरते थे, पुलिस के पास जाने से डरते थे, लेकिन अब वो आते हैं उनकी मदद लेने के लिए और उनको बताने के लिए चीज़ें। यस, ये पैराग्राफ ये बता रहा है हमें इस कहानी के जरिए। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर 3rd ऑप्शन। ये इन क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम लग सकता है, यस, ऑप्शंस के बावजूद फिर भी आपको इन्हें थोड़ा टाइम देकर के करेंगे तो थोड़ा प्रैक्टिस रहेगी तो फिर काफ़ी जल्दी होगा, राइट। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 6, 1 fixed 6 fixed, राइट। 1 क्या कह रहा है? बैंकॉक कॉन्फ्रेंस वो सिग्निफिकेंट इन मोर वेज देन 1, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी थी, राइट। अब इसके बाद अगर हम, और 6 क्या कह रहा है? सच वाइटल प्रॉब्लम्स। ये बहुत डायरेक्ट किसी चीज़ को कोई सेंटेंस है जिसमें प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं उस पर उसके तरफ इशारा कर रहा है ना। सच वाइटल प्रॉब्लम्स वे डिस्कस्ड एट द मीट बाय द सीनियर ऑफिशियल्स फर्स्ट फॉलोड बाय द मिनिस्टर्स। अब ये जो वाइटल प्रॉब्लम्स हैं ये देखते हैं कौन से, ये बहुत इजी क्लू हो गया ना, वो कौन से सेंटेंस में है। इट रिवील्ड द स्टडी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन प्रॉब्लम, यस, एन अलार्मिंग रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन प्रॉब्लम एंड ग्रोइंग प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम। तो यस, पी आ सकता है ना 6 के पहले, बिकॉज डायरेक्ट कनेक्शन आ रहा है। बट और भी सेंटेंसेस क्विकली अगर आप स्कैन करेंगे तो आपको किसी और सेंटेंस में प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। देयरफॉर डेफिनेटली पी और 6 का पेयर बन रहा है, पी और 6 का पेयर बन रहा है। तो कभी हम शुरू से चेक कर लेते हैं, कभी हम नीचे से चेक कर लेते हैं, राइट। पी और 6 का पेयर बन रहा है तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमें, मार्क कर लेंगे। एग्जाम में तो हम थोड़ा फास्ट मूव करते हैं ना, लेकिन अब यहाँ पर हम क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। 1 के बाद क्यू, देयर वेर मेनी एसोसिएटेड इवेंट्स। कहाँ पर थे ये इवेंट्स? वेयर, यस, लाइक द एनजीओ मीडिया सिंपोजियम सेमिनार और फाइनली द मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस। कहाँ थे वो? बैंकॉक कॉन्फ्रेंस में थे। उसके बाद से एस, दे वर स्पॉन्सर्ड जॉइंटली बाय द इकोनॉमिक एंड सोशल। ये दे कौन हो गए? ये जो सारे इवेंट्स हैं, एसोसिएटेड इवेंट्स, किसने स्पॉन्सर किया? यस, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, इन्होंने स्पॉन्सर किया, राइट। अभी तक हम इवेंट्स की बात कर रहे हैं। अब एस के बाद आर, अमंग द मेनी सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट्स डिस्कस्ड इन द मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। क्या डिस्कस किया गया? उसमें बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उनमें से एक चीज़ थी 1995 स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट, राइट। अब आर के बाद पी, इट रिवील्ड। ये इट क्या है? ये रिपोर्ट, ये एनवायरनमेंट रिपोर्ट में पता चला कि क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं और ये दीज प्रॉब्लम्स वे देन डिस्कस्ड एट द मीट। परफेक्ट, यस, योर फर्स्ट ऑप्शन। देखिए, अब आगे देखें, डायरेक्शंस क्या है? 4 sentences which when properly sequenced form a paragraph। 4 sentences हैं, कोई फिक्स नहीं है इसमें, है ना। तो क्विकली स्कैन फॉर द मोस्ट जनरल सेंटेंस टू बी योर स्टार्टिंग सेंटेंस। वो स्टार्ट करेगा, वो टॉपिक देगा, फिर हम सीक्वेंस देखेंगे अलग अलग तरह से, राइट। इट्स बेसिक कैरेक्टर रेस्ट, इट्स क्या, ये स्टार्टिंग नहीं हो सकता है भी नहीं यहाँ पर किसी ऑप्शन में, तो ये गलत तरीका हो गया, राइट। तो वो हट गया। देखिए, आपको गलत सही सब समझना है, ऑप्शंस देखना बहुत ज़रूरी है, बार बार कह रहे हैं। तो बी को हमें देखना नहीं चाहिए था। कई बार होता है ना, छोटा सेंटेंस है, नज़र उस पर गई, जल्दी उसे पढ़ लेते हैं। नॉट लाइक दैट, ऑप्शंस पहले। सो ए डी, तो ए और डी को ही पढ़ना था और वहीं से डिसाइड करना था। डी, द पाथ टू मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया इवॉल्व हिस्टोरिकली थ्रू नेशनल मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, द गोल्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन एज सेट बाय आवर लीडर्स, यस, नेशनल लीडर्स विजुअलाइज्ड के गोल्स क्या होना चाहिए, इंडिया को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, ये सब इसमें दिया हुआ है। तो ज़्यादा जनरल और एक्सप्लेनेटरी कौन सा हो गया?
ज़्यादा जनरल तुम्हारा हो गया आपका डी. यस, डी इज द मोर जनरल सेंटेंस एंड ए जो है थोड़ा एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस हो गया, तो ए बाद में आएगा. तो ये दोनों आउट हो गए. अब पाथ टू मॉडर्नाइजेशन. यस, यहाँ पर इट्स बेसिक कैरेक्टर रेस्ट इन इट्स गोल्स. तो डी बी में इट्स क्या हो गया, इट्स रेफर्स टू द पाथ रास्ता मॉडर्नाइजेशन का. वो तो क्लियर है. अब डीसी हो सकता है क्या, इट वॉज मेंट टू मेक इंडिया. ये भी तो हम कर सकते हैं ना. यस, इट वॉज मेंट टू मेक इंडिया, द इट कैन बी द पाथ. लेकिन अब ये क्यों हम नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अगर हम डी सी कर देंगे तब फिर गोल्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन तो बाद में बात आ जाएगी. तो इसीलिए द इट इन सी विल रेफर टू द गोल्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन. तो हमारा करेक्ट आंसर यहां पर द सेकेंड ऑप्शन डी बी ए सी. देखा आपने किस तरह से ये मूव कर रहा है. देन द एट्थ क्वेश्चन, बी ऑप्शंस पहले, बी सी सी डी, दो बार सी पहले. द decisions as to what is to be done, who has to do it, and yes, how it is to be done are made by the citizens. कौन से decisions? So C से starting नहीं हो सकता है. Yes, clear नहीं है, clarity नहीं है, vague है. फिर B, yes, the limited areas, population and tastes and functions of local government units provide wide scope for active involvement of people. ठीक है, थोड़ा बहुत तो जनरल है अब, लेकिन अब डी के साथ कंपेयर करते हैं. इन द इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स द इमर्जेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यहाँ पर पहली बार उसे इंट्रोड्यूस किया गया है. देयरफॉर दिस इज अ यूनिक फिनोमिनन. 100% डी इज योर स्टार्टिंग सेंटेंस. अब ऑर्डर देख लें तो फिर ये देखा किस तरह से विद प्रैक्टिस आप समझ जाएंगे कि किस तरह से लॉजिकली आपको पिक करना है ऑप्शंस. अब डी के बाद ए, it is based on self-governance involving citizens on all common matters. Yes, यहाँ पर क्या होगा, emergence of local self. तो यहाँ पर local self-government, yes, is based on self-governance. Correct? DA. C, the decisions are, जो क्या लेना है decision, कब करना है, क्या करना है, वो citizens ही लेंगे themselves. देखिए ये A में जो है उसी का follow-up idea है. So A C का pair पक्का. Yes, C में है कि this is the follow-up of A. तो AC का पेयर हो गया. Then B, the limited areas, population and tastes and functions of local government units provide wide scope for active involvement of people. और ऐसा करना मुश्किल नहीं है. Yes, there is a wide scope कि लोगों का active involvement हो सकता है. D A C B, right? आपको ध्यान रखना है कि किस किस तरह से हम पेयर्स बना रहे हैं, कैसे आइडिया फ्लो को पिक कर रहे हैं. Ninth, again options A, C, A, B. तो A तो पहले पढ़ा जाए. Voluntary organizations have come to play a vital role in the development process. General sentence है. Yes, general sentence है तो A possible start हो सकता है. Then if you go to B, considerable part of the governmental burden is also shared by. So this cannot be the next part. ये स्टार्टिंग नहीं हो सकता है, तो ये आपका ये ऑप्शन हट गया. देन यू गो टू द C1. लेट्स रीड. देखिए एक्सप्लेनेटरी जो रहता है वो जनरली बाद में आता है, तो पढ़ा जाए इसे. अ नंबर ऑफ सर्विसेज लाइक हेल्थ, सैनिटेशन डैश 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 आर रेंडर्ड बाय वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस. तो ये भी सी जो है ए के पहले नहीं आएगा, तो 100% ए से स्टार्ट होगा. ए से स्टार्ट होगा तो हमारे दो ऑप्शंस हो गए. ए सी और ए बी में डिसीजन रहेगा. ए के बाद बी अगर करते, कंसिडरेबल पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल बर्डन इज ऑल्सो शेयर्ड बाय देम बाय इनलिस्टिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल. दे प्रोवाइड अ कॉमन प्लेटफॉर्म टू लाइक माइंडेड पीपल. अब बी और डी का कनेक्शन इस ऑर्डर में नहीं हो सकता है ना. अब देखिए ए सी, अ नंबर ऑफ सर्विसेज लाइक दीज आर रेंडर्ड बाय वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस. वाइटल रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. क्यों? बिकॉज ये इतनी सारी इंपॉर्टेंट सर्विसेज जो है वो देते हैं. सो ए सी करेक्ट. देन द डी, दे प्रोवाइड अ कॉमन प्लेटफॉर्म टू लाइक माइंडेड पीपल, जो इंटरेस्टेड होते हैं अपनी सर्विसेज देने में, राइट. और मेजर पार्ट, कंसिडरेबल पार्ट ऑफ द बर्डन इज ऑल्सो शेयर्ड बाय देम बाय इनलिस्टिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल. यस, सो ए सी डी बी हमारा राइट लॉजिकल ऑर्डर बन रहा है ना. आपने यहाँ देखा कैसे
कि बी डी नहीं होगा और डी भी होगा। ओके, अगर आप नेक्स्ट ये देखते हैं, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ, ये क्विक हो जाएगा और फास्ट होगा बिकॉज यहाँ पर सेंटेंस ब्रेकअप किया हुआ है, सेंटेंस का बिगनिंग पार्ट दिया हुआ है। यूनिवर्सल एजुकेशन के बाद एंड नहीं आएगा तो पी हट गया। यूनिवर्सल एजुकेशन एंड ब्रिंग होम, एंड आ सकता है बट एंड ब्रिंग होम नो सेंस। यूनिवर्सल एजुकेशन यस ऑफ गर्ल्स, एजुकेशन किसका, ऑफ गर्ल्स, सो यस, सो क्यू कैन बी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। फिर भी आगे देखते हैं, तो क्यों ये दोनों जगह पर है। आर यूनिवर्सल एजुकेशन दैट इन नेचर स्कीम बोथ आर इंपॉर्टेंट, ये बोथ क्या है, यस रूल्ड आउट, सो क्यों ही से स्टार्ट होगा। सेकेंड पार्ट इसका, यूनिवर्सल एजुकेशन ऑफ गर्ल्स विल मेक देम एनलाइटेंड, यस विल मेक देम एनलाइटेंड। इसके बाद पी एंड ब्रिंग होम टू देम, द देम वुड बी द गर्ल्स, सो क्यू पी एक करेक्ट पेयर है, यस। और अगर यहाँ पर क्यू एस है, एंड of girls will make them enlightened and that women are in no way inferior to men, grammatically wrong हो गया, right? तो ये wrong है, correct answer. So यहाँ पर grammar का भी ध्यान रखना है, that is an important tool, use grammar as a tool, yes, जो आपको correct sentence बनाने में मदद करेगा। Universal education of girls will make them enlightened, yes, and bring home to them, उनको इस बात का एहसास दिलाएगा that in nature scheme both are important and that women are in no way inferior to men, right? Okay, तो ये थोड़े फास्ट बनते हैं। 11th, a military transport plane, इसके बाद P देखें, yes, in bad weather, अगर P से करते हैं तो in bad weather in southern Morocco mountain side are slammed into a what, so R से तो end होगा नहीं, out. Then a military transport plane, R से देखिए यहाँ पर slammed into a mountain side, कहाँ टकराया जा करके, so R और Q का तो परफेक्ट पेयर है, R Q का पेयर यहाँ भी नहीं है तो ये भी आउट हो गया। अब या तो ये आंसर है या तो ये आंसर है, राइट। अब मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन इन सदर्न मोरक्को स्लैम्ड इनटू अ माउंटेन साइड इन बैड वेदर, ये करना है, या मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन yes slammed into a mountain side in bad weather in southern Morocco, तो ये मोर लॉजिकल है। yes करेक्ट सीक्वेंस RQPS है। भाई मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन का क्या हुआ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद से दैट कहाँ हुआ ऐसा, करेक्ट। सो ये जो इंसिडेंट हुआ कि वो टकरा गया जाके माउंटेन साइड से, तो ये बड़ी बात हो गई ना, तो ये पहले बताएंगे और उसके बाद से वेयर इट टुक प्लेस। The state received widespread monsoon. The state received, R से करते हैं तो widespread rains, yes, perfect match है सब में, yes, 3 ऑप्शन R से स्टार्ट हो रहा है, ये हट गया। The state received what, widespread what, yes, तो वो आंसर rains है, तो ठीक है, rains on Tuesday, monsoon turning, yes, RP का कोई कनेक्शन नहीं हुआ, कोई सीक्वेंस नहीं है ना, कोई फ्लो नहीं है वहाँ पर, तो वो हट गया। RQ मॉनसून, ओके, वाइड स्प्रेड रेन्स ऑन ट्यूसडे, विगरस लास्ट में Q और S, विगरस विद द साउथ वेस्ट मॉनसून टर्निंग, रॉन्ग, विद द साउथ वेस्ट मॉनसून टर्निंग विगरस, सो PQ का पेयर है, यस। सो यहाँ पर जैसे हमारा R, यस, क्या पेयर निकला था, RS और PQ, 100% हमारा आंसर ये फोर्थ ऑप्शन हो गया फिर, राइट। PQ नॉट QSP भी रॉन्ग हो जाएगा, P में एंड नहीं कर सकते ना सेंटेंस, मॉनसून टर्निंग वॉट, राइट, सो PQ। द चीफ मिनिस्टर सेड, ये अगला क्वेश्चन, द चीफ मिनिस्टर सेड, आगे क्या बोला चीफ मिनिस्टर ने, चीफ मिनिस्टर सेड के बाद लॉजिकल सीक्वेंस क्या होगा, देखिए अगर डायरेक्ट स्पीच रहेगी तो इन्वर्टेड कॉमा वाले सेंटेंस आएगा, इनडायरेक्ट स्पीच रहेगी तो सेड दैट आएगा, तो सेड दैट, यस। सो यहाँ पर हमारा जो ऑर्डर है वो R से स्टार्ट होगा। आउट, बहुत अच्छी बात है, चेक करते हैं। द चीफ मिनिस्टर सेड दैट द मीटिंग्स वुड बी कन्वीन्ड बाय the revenue minister
एंड दैट ऑल हर्डल्स विल बी सॉल्व्ड. रेवेन्यू मिनिस्टर कन्वीन करेंगे मीटिंग और सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, है ना. अदरवाइज देखिए, द चीफ मिनिस्टर सेड, उसके बाद से पी, रेवेन्यू मिनिस्टर, बी कन्वीन्ड बाय द PQ, कोई ऑर्डर नहीं है, राइट. एंड दैट ऑल हर्डल्स विल बी सेड, एंड दैट ऑल हर्डल्स तो कुछ पहले बोला गया है ना, तो वो भी एस के साथ भी नहीं स्टार्ट होगा. मिनिस्टर सेड बी कन्वीन्ड बाय, सब ग्रामेटिकली रॉन्ग है. यस, ग्रामेटिकल सीक्वेंस बन ही नहीं रहा है. सो करेक्ट आंसर द थर्ड ऑप्शन. 14th, पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वेयर कहाँ पास कर रहे हैं हम. देखिए, जो नेचुरल जो दिमाग में बात आती है ना, आप उसके हिसाब से भी चलेंगे तो आपको बहुत जल्दी आंसर मिलेगा. वेयर पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू, तो आर होना चाहिए इसके बाद, राइट. थ्रू, आउट. यस, ऐसे भी पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड द वेस्ट प्रोडक्ट इनटू अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ वॉट, कोई कॉमा वगैरह टाइप की चीज भी नहीं है कि आप सीक्वेंस में लगा सको. सो आर से स्टार्ट होगा इसके बाद. थ्रू स्लैग लेफ्ट ओवर कहाँ से, अगेन फ्रॉम वॉट. यस, फ्रॉम स्टील मेकिंग. यस, सो यहाँ पर आप देखिए आर और एस का पक्का पेयर है. आर एस का पेयर है. कहाँ से ये जो स्लैग लेफ्ट ओवर, फ्रॉम वॉट, फ्रॉम विच प्रोसेस, स्टील मेकिंग से. सो आर एस and PQ. Yes, steel making turns the waste product into strong material. Proper sentence. अब आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए पैराग्राफ फॉर्मेशन वाले से ये मच फास्टर बनेंगे. सब क्वेश्चंस के मार्क्स बराबर होते हैं, इसलिए आपको चॉइस ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत सही होना चाहिए वहां पर. ये नहीं कि आप किसी लेंदी सेंटेंस में या क्वेश्चन में फंसे रह गए. अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें जो है ना, स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस नहीं दिया हुआ है, राइट. सारे पूरा सेंटेंस के सारे 4 पार्ट्स हैं, चारों जम्बल्ड हैं. अब A, B, D. A लॉस्ट नियरली 7 kilos द फर्स्ट ईयर. हु लॉस्ट, तो A से स्टार्टिंग नहीं है, रूल्ड आउट. B says 1 मेडिकल कॉलेज स्टडी ऑफ एवरेज साइज्ड मैन. अब यहाँ पर अगर आपने स्कैन किया है सारा तो जल्दी से आपको दिख जाएगा ऑर्डर, लेकिन चलिए, ये तो स्टार्टिंग हो सकता है. फिर फोर्थ सेज एंड विमेन, तो ये भी स्टार्टिंग नहीं होगा, रूल्ड आउट. अब BA होगा या BD होगा. द स्टडी ऑफ एवरेज साइज्ड मैन लॉस्ट नियरली, स्टडी तो 7 kilos नहीं लूज कर सकती है ना, तो यस, BA का भी ऑर्डर बिल्कुल गलत है. अब चेक कर लेते हैं. दैट थर्ड ऑप्शन हैज टू बी द आंसर. ये तो होना ही है ना आंसर. 1 मेडिकल कॉलेज स्टडी ऑफ एवरेज साइज्ड मैन एंड विमेन. उस स्टडी में क्या मिला, फाउंड दैट 100% ऑर्डर हमारा BDAC, दैट जो लोग स्ट्रिक्ट डाइट पे रहते हैं, यस, रहे थे, उन्होंने लॉस्ट नियरली 7 kilos इन द फर्स्ट ईयर, और जो एंड वाइल दोज टोल्ड टू एक्सरसाइज लॉस्ट ओनली 3 kilos. मतलब डाइट से ज्यादा फायदा हुआ बनिस्बत एज कंपेयर टू एक्सरसाइज. तो ये इस तरह से हम बनाते हैं. रिमेंबर, जनरल सेंटेंस पिक करेंगे एज द जनरल टू स्पेसिफिक, जनरली पैराग्राफ मूव करता है, ये ध्यान रखना है. जनरल सेंटेंस एज द फर्स्ट सेंटेंस, देन वेरियस वेज टू फॉर्म द पेयर्स बनाएंगे. यस, उसके बाद से लास्ट सेंटेंस जो होता है ना, उसका कोई कॉन्टिन्यूएशन नहीं रहता है, वो भी एक क्विक क्लू होता है. ऑप्शंस वेरी इंपॉर्टेंट. यस, ऑप्शंस की हेल्प हमेशा, राइट. सो चलिए, ये हम आज का वीडियो हम यहाँ पर ये क्वेश्चंस यहीं फिनिश करते हैं. आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन प्रेस कीजिए फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस ऑफ सिमिलर वीडियोस जो आपको हेल्प करेगा बहुत. क्लासरूम कोचिंग अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप नियरेस्ट टाइम सेंटर जाइए, वॉक इन कीजिए, वहाँ पर बहुत हेल्पफुल लोग हैं, उनसे बात कीजिए. और ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं यहाँ पर. यस, t4e.info/banksonline, यहाँ पर आप एनरोल कर सकते हैं ऑनलाइन कोचिंग के लिए. डू लाइक एंड शेयर द वीडियो अपने दोस्तों के साथ, जो कि और भी दोस्त जो आपके बैंक और SSC एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं. ऑल द बेस्ट. प्रैक्टिस कीजिए, खुश रहिए, अच्छी सेहत में रहिए और अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखिए. बाय बाय, थैंक यू.